सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी पाने के हकदार होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से दायर उस मामले में सुनाया है जिसमें एक भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामले में ये नियम निर्धारित किया गया था कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को जनरल कैटेगरी की सीटों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, चाहे उनके अंक जनरल कट ऑफ से ज्यादा क्यों ना हो। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आरक्षण की श्रेणी में आने वाले मेधावी उम्मीदवारों की बड़ी जीत माना जा रहा है। इस फैसले के साथ ही सरकारी नौकरियों में सामान्य श्रेणी की सीटों का मतलब भी नए सिरे से परिभाषित हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देना किसी उम्मीदवार को स्वतः आरक्षित पद पर नियुक्ति का हक नहीं देता, उसी तरह अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार बिना रियासत के सामान्य वर्ग से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे ओपन कैटेगरी में ही प्रतिस्पर्धा का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के उच्च अंक प्राप्त उम्मीदवारों को ओपन कैटेगरी में शामिल होने का आदेश दिया। साथ ही जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने डबल बेनिफिट की दलील को खारिज करते हुए ओपन कैटेगरी केवल मेरिट आधारित होती है, ऐसा कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि आरक्षित वर्ग की ये अभ्यर्थी जो सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल करते हैं उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग के चरण में ही ओपन कैटेगरी में माना जाना चाहिए, न कि केवल उनकी आरक्षित श्रेणी तक सीमित रखा जाएगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राजस्थान हाई कोर्ट प्रशासन और उसके रजिस्ट्रार द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए 18 सितंबर 2023 की डिवीजन बेंच के फैसले की पुष्टि की है। दरअसल ये मामला अगस्त 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसमें 2756 पदों जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड 2 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों की कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा शामिल थी। नियमों के अनुसार हर श्रेणी में रिक्तियों को 5 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के आधार पर टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाना था। मई 2023 में परिणाम घोषित होने के बाद सामने आया कि एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस जैसी आरक्षित श्रेणियों की कट ऑफ सामान्य श्रेणी से अधिक है। इसके चलते कई ऐसे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए थे लेकिन अपनी श्रेणी की कट ऑफ से कम होने के चलते शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, जिसके बाद आहत उम्मीदवारों ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उल्लंघन का आरोप लगाया। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि श्रेणावीर शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया वैध है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बिना किसी छूट या रियासत के सामान्य श्रेणी की कट ऑफ से अधिक अंक लाते हैं उन्हें ओपन कैटेगरी में ही शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चैलेंज दिया गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि इसके आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को डबल बेनिफिट मिल जाएगा। कोर्ट ने साफ किया कि जनरल या ओपन कैटेगरी कोई आधारित कोटा नहीं है, ये सभी उम्मीदवारों के लिए केवल मेरिट के आधार पर खुली होती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।